हेलो स्टूडेंट्स, आज बीकॉम में सेम 3 में स्टैट्स में कंटिन्यूटी जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी चैप्टर के जो रूल्स हैं, जो थ्योरी वाले पेजेस हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी चैप्टर में मेन जो है वो 3 कंडीशंस होती हैं। ओके, हर सम में आपको अपने आप से ये 3 चीजें जो है वो पूछते रहना है। मेन 3 कंडीशंस हैं। इसमें से अगर एक भी, मतलब क्वेश्चन मेन यही होगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस नहीं है। मेन यही क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में। अब उसके आंसर जो है वो इस 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब पहली जो कंडीशन है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी डिफाइंड। मतलब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। अब अपनी भाषा में बोलें तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन में डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो वहां पे ही वो सम को छोड़ दो। वहां पे डायरेक्टली ये लिख दो कि हियर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एंड दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। मतलब यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप है। ओके, 3 जो कंडीशंस है वो हैं। तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तीनों में से अगर कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी वैल्यू, वैल्यू ऑफ लिमिट मस्ट बी डिफाइंड। जो लिमिट है उसकी भी वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। लिमिट्स में जब हम कैलकुलेट करें तो भी अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। एंड थर्ड जो और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट शुड बी इक्वल। दोनों की वैल्यू, फंक्शन की भी वैल्यू एंड लिमिट्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अभी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, पर फिर भी एक बार मैं वापस से बता देता हूं सम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो भी इक्वेशन आपको दी होगी उसका फंक्शन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए वो भी मैंने लिखा है। फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है पहले उसमें जो एक्स की वैल्यू है वो पुट करो एंड फिर सॉल्व करो। इसको बोलते हैं फंक्शन सॉल्व करना। ये मैंने लिमिट्स वाले चैप्टर में भी बताया था, मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ। फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले एक्स की वैल्यू पुट करो फिर सॉल्व करो, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। तो पहले जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है उसका हम लोग फंक्शन निकालेंगे, मतलब पहले हम वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। उसमें अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। उसके बाद उसी इक्वेशन का हम लिमिट्स निकालेंगे। अब लिमिट्स कैसे करते हैं वो तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, इतने सारे सम्स मैंने कराए हैं। ओके, लिमिट्स निकालेंगे। तो लिमिट्स में कैसा, लिमिट्स में क्या होता है, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, पहले स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, कैलकुलेशन वगैरह, कटाम कुटी वगैरह करते हैं। उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो फंक्शन और लिमिट सॉल्व करना है सेम इक्वेशन का, एंड फिर लास्ट में दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है। दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब एक बार यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, पॉज करके ये लिख लेना। ये रूल्स हैं, बस इतने ही रूल्स हैं इसके। अगर कोई और रूल मेरे को मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, बस एक सिंगल साइड छोड़ देना, 2 पेजेस मैं बोल सकता हूँ, 2 पेज छोड़ देना। अगर कोई रूल मेरे को लगेगा कि ये रूल मेरा रह गया लिखवाना तो वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके लिख लेना जो लोग ऐप पे देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सम्स जो है इस चैप्टर में सम्स मैं कराने वाला हूँ, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बी एस शाह के ही सम्स है सारे। ठीक है, बी एस शाह के ही हैं सारे सम्स। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x माइनस 1। एंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2, मतलब x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस नहीं है, वो आपसे पूछा हुआ है कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स हमारे आपको याद होने चाहिए। पहले फंक्शन, फिर लिमिट्स, फिर कंपेयर कि दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। मैं वापस से रिपीट करता हूं, पहले फंक्शन सॉल्व करना, फिर लिमिट सॉल्व करना, फिर ये चेक करना कि दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले तो एफ ऑफ 2 मैं डायरेक्टली फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां पे एक्स लिखा हुआ है इक्वेशन में वहां पे मैं 2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 3x² एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 की वैल्यू हो जाएगी। एंड लास्ट में -1 जो है वो सेम। बस इसको सॉल्व करके आंसर लिख दो नीचे।
इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड जो -1 है वो सेम। इसका आंसर लिख देते हैं अभी। तो 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 4 -1। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 12 प्लस 1 तो 12 ही आएगा। 12 प्लस 1 13 एंड 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो ये हमारे f(2) की वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू के बाद इसी इक्वेशन को हमको लिमिट्स में भी सॉल्व करना है। मैं उसके लिए थोड़ी स्पेस पहले बना लेता हूँ। ठीक है, तो लिमिट्स हमको सॉल्व करना है। स्टार्ट कर दें। यहाँ पे पहले तो ये आंसर है हमारा, f(2) की वैल्यू है 12। अब स्टार्ट कर दें। लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड ये इक्वेशन है हमारी, अपॉन में नहीं है, 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² प्लस 2x माइनस 1 हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इक्वल्स टू लिख देता हूं मैं। ओके, अब इसकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करेंगे हम लोग। तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, मतलब मल्टीप्लाई करके हमको 3 चाहिए एंड प्लस माइनस करके 2 चाहिए। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म होगी प्लस 3x माइनस 2x। ओके, नहीं, प्लस 3x माइनस 2x, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अच्छा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, मैं गलत लिख रहा था। 3x माइनस x माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये इसकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म हो गई। इसके बाद यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो पहले में यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज में से 3x² प्लस 3x में से 3x कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा एंड अंदर बचेगा x प्लस 1 एंड दूसरे जो दो वैल्यूज है -x एंड -1, यहाँ से -1 कॉमन में निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है, एक ब्रैकेट है 3x माइनस 1 और एक ब्रैकेट है x प्लस 1। ठीक है, एक ब्रैकेट है 3x माइनस 1 एंड एक ब्रैकेट है x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लिमिट्स है, लिमिट्स में पहले पूरा सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग अभी जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी जो x की वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे। तो लिमिट्स इक्वल्स टू पहले 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 2 माइनस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। एक बार चेक कर लो मेरी कोई मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, 3x² है तो 3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1। यहाँ पे इस ब्रैकेट दोनों वैल्यूज में से 3x कॉमन में निकलेगा। ओके, 3x कॉमन में निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1। परफेक्ट, यहाँ पे -1 अंदर बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 था यहाँ पे। ओके, मैंने अच्छा है मैंने चेक कर लिया। ठीक है, नहीं तो मेरी मिस्टेक हो जाती। यहाँ पे 3 प्लस 1 था। ओके, 2 मिनट, 3 माइनस 1 था। नहीं, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे -1 ही था। 3 2 ज़ा 6 -1 5 एंड यहाँ पे x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 तो 3। तो 5 2 ज़ा यहाँ पे 5 3 ज़ा हमारा आंसर आ रहा है 15।
तो अब यहाँ पे 2 स्टेप्स हो गए, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया फंक्शन का, यहाँ पे जो इक्वेशन थी उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 इंटू 2 4 -1, तो 12 प्लस 1 12 प्लस 4 था। ओके, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है। चलो अच्छा है, मैं चेक कर रहा हूँ आज। तो 12 प्लस 4 यहाँ पे 16 होगा, एंड 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15। चलो अच्छा है, मैंने चेक कर लिया। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 का आंसर 15 है, मैंने करेक्ट कर दिया, एंड लिमिट्स का जो आंसर है वो भी 15 है। तो अब यहाँ पे पहले तो अपॉन में 0 नहीं है, फंक्शन की वैल्यू निकाली हमने, अपॉन में 0 नहीं आया, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड स्टेप, लिमिट्स की वैल्यू हमने निकाली, तो लिमिट्स का भी आंसर अपॉन में नहीं आ रहा है, 15 ही आ रहा है। एंड थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप ये होता है कि लिमिट्स की वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है 15, लिमिट्स की वैल्यू भी 15 है, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि हियर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एंड क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है एट x इक्वल टू 2। ओके, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ये स्टेटमेंट लिख दो, आंसर कंप्लीट। अब एक बार मैं स्क्रॉल करूंगा, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। मैं पॉज, यहाँ पे पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखते रहना प्लीज। ओके, पॉज करके लिख लो लास्ट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली 3 in 1 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन तो एक ही है पर इसमें 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है x² माइनस 6x प्लस 5 अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 2, एंड यहाँ पे हमको 3 पॉइंट्स में, मतलब x की 3 वैल्यूज दी हुई है 1 2 एंड 5। तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 लेंगे, जो हम सॉल्व करते हैं पहले फंक्शन फिर लिमिट्स, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू पुट करके मैं फंक्शन सॉल्व करूंगा एंड लिमिट सॉल्व करूंगा। उसके बाद x इक्वल टू 5 पे पहले फंक्शन सॉल्व करूंगा फिर मैं लिमिट सॉल्व करूंगा, ठीक है। एंड हर एक, मतलब ये एक ही सम में आपको अलग अलग सम्स दिए हुए हैं, और कंडीशंस बेटा आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी डिफाइंड, मतलब अपॉन में जब हम फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करें तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में 0 आ गया, सपोज करो पहले ही स्टेप में अपॉन में 0 आ गया, तो वो आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शन ही अगर अनडिफाइंड हो गया, पहली कंडीशन ही अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर आगे मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। या सपोज करो अगर आपने लिमिट्स सॉल्व किया, ठीक है, मैं तो हमेशा आपको यही बोलूंगा कि पहले फंक्शन सॉल्व करो फिर लिमिट सॉल्व करो, ओके, एंड उसके बाद कंपेयर करो। पर सपोज करो आपको पहले लिमिट सॉल्व करना है, उसमें कोई खराबी नहीं है, पर मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि पहले फंक्शन ही सॉल्व करो। हमेशा अपने दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट बिठाओ, पहले फंक्शन फिर लिमिट फिर वैल्यू कंपेयर। तो अगर आप फिर भी, अगर आप पहले लिमिट सॉल्व कर रहे हो और लिमिट्स में अपॉन में 0 आ रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वहां पे आपको रुक जाना है, वहां पे ही सम को छोड़ देना है, मतलब लिख देना है कि भाई वैल्यू विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे पहले x इक्वल्स टू 1 पे आ जाते हैं, 3 सम्स हैं अलग अलग, एंड इसमें पहले फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 लिख देता हूं मैं, स्टेप 1 फंक्शन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू, तो f ऑफ x की जगह पे f ऑफ 1 हो जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल्स टू x² माइनस 6x प्लस 5, तो यहाँ पे x² की जगह पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5 एंड अपॉन में x² मतलब 1 का स्क्वायर
-3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 1 n प्लस 2। आगे सॉल्व कर दें। f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 -6 1 जा 6 प्लस 5 और अपॉन में 1 -3 प्लस 2। इसके बाद f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 -6 -5। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 -6 -5, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा आंसर आ रहा है -5 और 6 -11। करके देख लेता हूँ, रॉन्ग लिखो इससे अच्छा। +1 -11 आएगा -10। ओके, यहाँ पे आ रहा है आंसर -10 एंड डिनोमिनेटर में 1 -3 प्लस 2, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0 हो गया। ठीक है, खत्म। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने वैल्यू पुट की 1 की, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। ओके, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे हियर द फंक्शन is not defined, so at x equals to 1 the function will be discontinuous। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। मैं आप ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, अपॉन में 0 आ रहा है, तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब सेकेंड वैल्यू पे आ जाते हैं। सेकेंड जो वैल्यू है वो है x इक्वल्स टू 2। ये सम का पार्ट 2 है, ऐसे समझो। इसको मैं अलग कलर करता हूं ताकि अलग अलग लगे। ठीक है, स्टार्ट कर दें। यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे f ऑफ 2 इक्वल्स टू, पहले था x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -6 इंटू 2 प्लस 5। जहां जहां पे x है वहां पे मैंने 2 की वैल्यू पुट कर दी है। अपॉन में x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3x की जगह पे 3 इंटू 2 एंड प्लस 2 जो था वो सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे। f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 -6 2 ज़ा 12 प्लस 5 एंड अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 -3 2 ज़ा 6 प्लस 2। f ऑफ 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं थोड़ी स्पेस बना देता हूँ। ठीक है, तो f ऑफ 2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 -12 प्लस 5 का आंसर आ रहा है -3। डिनोमिनेटर में 4 -6 प्लस 2, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे f ऑफ 2 पे भी डिनोमिनेटर, जब हमने वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो ये नॉट डिफाइंड आया। ठीक है, अब जब यहाँ पे सेम मैं वही लिखूंगा स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू स्टेप 1 में ही x इक्वल्स टू 2 है। ओके, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं ही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जब हमने स्टेप 1 किया, फंक्शन की वैल्यू सॉल्व की, तब फंक्शन की वैल्यू में अपॉन में 0 आ गया। तो स्टेटमेंट आपको लिखना है कि हियर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो एट x इक्वल्स टू 2 द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि फर्स्ट स्टेप फंक्शन का होता है। अगर फर्स्ट स्टेप में ही आंसर डिफाइंड नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आगे वाले स्टेप्स करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी एक लास्ट जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 5 थी मेरे हिसाब से, उस पर भी एक बार ट्राई मार के देखते हैं। अब मेरे हिसाब से 2 वैल्यूज डिसकंटिन्यूअस है, तो तीसरी वैल्यू इन्होंने जानबूझकर कंटिन्यूअस दी ही होगी, पर फिर भी देखना पड़ेगा।
ओके, x इक्वल्स टू, हाँ x इक्वल्स टू 5 है। लिमिट्स की वैल्यू मैं पहले पुट कर लेता हूँ, इक्वेशन में कॉपी कर लेता हूँ। मैं साइड में कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार ऊपर देखने जाना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे काम की सिर्फ ये इक्वेशन है, मेरे को इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ओके, अब जो थर्ड है हमारा, थर्ड सम x, ओके x इक्वल्स टू, हिंदी में टाइप हो रहा है अपने आप, 2 मिनट, हिंदी में टाइप हो रहा है। माता आती है कंप्यूटर को कभी कभी, इंग्लिश कर देते हैं वापस। हिंदी में मैंने रखा हुआ है, मैं टेस्ट पेपर्स बनाता हूँ स्टूडेंट्स के, तो मैं हिंदी भी टाइप करता हूँ। चलो इंग्लिश कर दिया वापस, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो x इक्वल्स टू 5, इसका कलर अलग रखते हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टेप सेम ही रहेंगे। पहला स्टेप, स्टेप 1 फंक्शन का ही होता है। तो पहले तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं f ऑफ 5 की वैल्यू पुट करने के साथ। तो x का स्क्वायर, ये रहा साइड में है, इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -6 इंटू एक्स मतलब -6 इंटू 5 प्लस 5 एंड डिवाइड बाय x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -3 इंटू 5 प्लस 2। ओके, आगे देयरफॉर f ऑफ 5 इक्वल्स टू, 5 का स्क्वायर होगा 25, -6 5 is 30 प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर 25, -5 3 is 15 प्लस 2। अब f ऑफ 5 इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में मेरे को पता है 0 आएगा, पर फिर भी मैं चेक करूंगा, 25 - 30 प्लस 5 0। न्यूमिनेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 25 - 15 प्लस 2, डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ 5 जो है, f ऑफ 5 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, f ऑफ 5 की वैल्यू आ गई 0 एंड ये डिफाइंड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना यहाँ पे डाउट होता है, तो वो डाउट जो है उसका निवारण करो बेटा, ध्यान से सुनो। ऊपर न्यूमिनेटर में 0 आने से नॉन डिफाइंड नहीं हो जाता है। नॉन डिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं बोलता हूँ भाई 0 नहीं आना चाहिए 0, तो उनका फोकस सिर्फ 0 पे होता है। मैं कौन सी साइड बोल रहा हूँ वो भी सुनो, मैं डिनोमिनेटर में बोल रहा हूँ। डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो नॉट डिफाइंड है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो नॉट डिफाइंड है। न्यूमिनेटर में तो 0 आ सकता है, न्यूमिनेटर में 0 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमिनेटर में 0 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पे एफ ऑफ 5 की वैल्यू डिफाइंड है, तो इसके आगे स्टेप 2 पे भी जाएंगे हम लोग। ठीक है, स्टेप 2 जो है वो हमारा होता है लिमिट्स का स्टेप। ठीक है, स्टेप 2 हमारा लिमिट्स का स्टेप होता है, उसके लिए स्पेस चाहिए मेरे को। ओके, ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 5, एंड यहाँ पे जो इक्वेशन है वो भी लिख लेते हैं ऊपर से देख के, पता नहीं अभी कहाँ पे गई, ये रही।
इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लिमिट्स की वैल्यू मैं थोड़ी एनलार्ज कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि 14 पे भी क्लियरली नहीं दिखता है, तो मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। अभी तो मेरे को पक्का गारंटी है, श्योरिटी है कि आपको एकदम बड़ा दिख ही रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी स्टेप 2 पे आ जाते हैं। x इक्वल्स टू 5 की जो वैल्यू है वो अभी हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे, थर्ड पार्ट जो है सम का वो सॉल्व कर रहे थे। तो लिमिट्स अभी सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में तो वैल्यू आ गई 0, डिफाइंड है, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो मल्टीप्लाई करके चाहिए 5 प्लस 5 चाहिए, और प्लस माइनस करके चाहिए -6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है वो होगा -5x, या -5x लिखो चलो, एंड -x प्लस 5 जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये -5 एंड -x ये हो जाएगा -6x, एंड -5 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो ये हो जाएगा +5, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चाहिए 2 एंड प्लस माइनस करके चाहिए -3, तो यहाँ पे भी सेम वही -2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो -2 माइनस एक्स करके -3 आ जाएगा, एंड -2 इंटू -1 करेंगे तो +2 आ जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म आनी चाहिए, वो यहाँ पे मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं सिखाऊं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन में निकाल लेंगे, तो x कॉमन में निकल रहा है, एंड ब्रैकेट के अंदर बच रहा है x-5, एंड दूसरी दो वैल्यूज में से -1 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है x-5, एंड डिनोमिनेटर में x कॉमन निकालेंगे, तो पहले ब्रैकेट में दो वैल्यूज में x कॉमन में निकाला तो अंदर बचेगा x-2, एंड दूसरे में से -1 कॉमन में निकालेंगे तो अंदर बच रहा है x-2। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉपी करना पड़ेगा वापस। स्टैटिस्टिक्स टाइप करने में यही टाइम पास होता है। x टेंड्स टू 5, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में x-1 एक ब्रैकेट बनेगा, एंड एक ब्रैकेट बनेगा x-5। डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट कॉमन में बन रहा है x-1, एंड दूसरा ब्रैकेट बन रहा है x-2। इसके बाद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x-1 कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x-5, एंड डिनोमिनेटर में बचेगा x-2। इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके आगे हम यहाँ पे रुक जाएंगे, एंड जो वैल्यू है, ओके, जो वैल्यू है लिमिट्स की, उसके अंदर x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। ओके, तो x की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5-5 एंड अपॉन में 5-2। इसके बाद
न्यूमरेटर में 5 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लिमिट्स इक्वल्स टू 5 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड अपॉन में 5 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो आपका फाइनल छोटा दिख रहा होगा पर चलाओ अभी। लिमिट्स में 0/3 मतलब 0, तो ये लिमिट्स का आंसर हमारा आ गया 0, जो कि डिफाइंड है, जो कि डिफाइंड है। ओके, अपॉन में 0 आ सकता है, डिवाइड में अपॉन में नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, आंसर भी 0 आ सकता है। अब एक बार जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या होता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 0। लिमिट्स हमने सॉल्व किया, लिमिट्स की वैल्यू क्या आई, 0। तो ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 की कंडीशन क्या होती है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट शुड बी 0। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल है वैल्यू ऑफ लिमिट्स के, और दोनों की वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ लिमिट्स जो है वो 0 है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे एट फाइव जो है फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूस होगा। तो जो स्टेटमेंट है मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ, चेंज करेंगे इसको। ओके, यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। पहले फंक्शन की वैल्यू मैंने निकाली, उसका आंसर आया 0। फिर पहले लिमिट्स की फिर मैंने वैल्यू सॉल्व की, उसका भी आंसर आया 0, ठीक है। अब तीसरे में दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, चेंज करूंगा मैं हियर, इस पूरी स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। अब आप सोच रहे होगे चेंज ही करना था तो कॉपी क्यों किया, मेरे को इस इक्वेशन के लिए कॉपी किया मैंने, बार बार मेरे को इक्वेशन पुट करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, हियर all the three conditions are fulfilled, so the function is continuous at x equals to 5। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ही सम में 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, बड़ा क्वेश्चन है पर इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ओके, ये आपकी फंक्शन की वैल्यू थी x² माइनस 6x प्लस 5 अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 2। एंड 3 वैल्यूज पे आपको चेक करना था कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो 1 की वैल्यू जब मैंने पुट की तो अपॉन में 0 आ गया स्टेप 1 में, तो वहां पे मैं रुक गया। x इक्वल्स टू 2 की जब मैंने वैल्यू पुट की फंक्शन में तो भी अपॉन में 0 आ गया, तो ये भी x इक्वल टू 1 पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया, x इक्वल टू 2 पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया। लास्ट में जब x इक्वल टू 5 में मैंने वैल्यू पुट की तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 आई, लिमिट्स की वैल्यू भी 0 आई, जो कि इक्वल है। ओके, तो अब ये x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है एंड बाकी दोनों वैल्यूज 1 एंड 2 पे डिसकंटिन्यूस है। अब मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, लिखते जाओ, पॉज करो, लिखो। आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, लिखो x इक्वल टू 2। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 5 पे पहले फंक्शन की कैलकुलेशन लिखना, पहले फंक्शन की कैलकुलेशन स्टेप 1 फंक्शन, ये लिखो। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। उसके बाद लिमिट्स, ठीक है, तो ये लिमिट्स है, पॉज करो, लिखो। एंड ये स्टेटमेंट पॉज करके लिखो। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।